जात कर्म हुआ और नंद बाबा ने ऐसे गायों के सींग में सोना मढ़वा के अब गायों को सजा के दान किया। गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधिचीर घृतांबुजी। अब जो गोपी जिस अवस्था में है, जैसे आप होली खेलते हो एक दूसरे को रंग लगाते हो, ऐसे ही गोपी अपने मटकी से मक्खन निकाल के, कोई दही निकाल के, कोई घी निकाल के, और किसी के यहाँ दही दूध घी दही घी नहीं है तो आज जो ताजा दूध निकाली ना वही उड़ेल देती है। गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधि क्षीर घृतांबुजी आसिंचिंतो बिलिंपंतो नवनीतैश्च चिच्छुपी। ऐसा आनंद क्या कहना, जहां आनंद ही उतर के आ गया हो, भला वहां क्या कमी रह जाएगी आप बताओ। हम लोग आनंद बिंदु है, मैंने पहले दिन चर्चा की थी, और जब उसकी चर्चा करने लगते हैं, उसका नाम लेने लगते हैं, तब आनंद आता है। तो जब वो आनंद ही उतर आया हो तो वहां आनंद की क्या कहना। आनंद की तो फिर नंद घर माखन नहीं, नंद घर आनंद भयो, आनंद ही हुआ। तो ऐसे आनंद को गोपियों ने, ब्रजवासियों ने प्राप्त किया। नंद बाबा को लगा कि यहां तो बधाइयां बट रही हैं, पर 1 वर्ष हो गया मैंने राजा कंस को कर नहीं दिया। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपम मथुराम गतः नंदः कंसंस्य वार्षिक्यम करम दातुम क्रुद्धवः। नंद बाबा कर देने के लिए अब गोकुल से मथुरा की ओर चल पड़े। नंद बाबा कई भाई हैं, बड़ा परिवार है नंद बाबा का। इनके छोटे भाई का नाम उपनंद, किसी का ब्रह्मानंद, किसी का दयानंद, किसी का सतानंद, सब नंद ही नंद हैं। और ये बहन है, इसका नाम है सुनंदा। देखिए, यशोदा का मतलब है यशोददाति यशसा यशोदा, जो घर का काम स्वयं करती है, सबकी सेवा भी स्वयं करती है, उत्सव भी मनाती है। पर कहती, अरे दीदी अगर तू न आती, आप न आती दीदी तो ये काम हो ही नहीं सकता था। भाभी आप न आती तो ये काम हो ही नहीं, करती तो स्वयं है और यश दूसरे को देती है। इसका नाम है यशोदा। नंदम ददाति यश सह नंदा, जिसने दूसरे को कभी पीड़ा न पहुंचाई हो, दूसरे को आनंद ही दिया हो, उसका नाम है नंद। तो ऐसे नंद बाबा आज अपने भाइयों को कहा, भैया रक्षा करना, इधर उधर बड़ा अनाचार फैला हुआ है, कंस का राज्य है, तो अब मैं मथुरा जा रहा हूं। और बैलगाड़ी में दही घी मटकी के मटकी रख करके नंद बाबा गोकुल से मथुरा की ओर चल पड़े। जल्दी जल्दी गए, राजा कंस को कर दिया। अब कर देने के पश्चात विचार करते हैं कि जब मथुरा आया ही हूं तो एक बार वसुदेव जी से तो मिलता चलूं। अब देखो कैसे महान है नंद बाबा। अभी यहां नंद महल में बधाइयां बट रही हैं, आनंद की वर्षा हो रही है, और वसुदेव जी के यहां गए। इन्हें पता था कि कंस ने कितना अनाचार, कितना दुराचार इनके साथ किया है। जाकर के जय श्री राम किया और कहते हैं, अहो
ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एकावशिष्ठ वर्जा कन्या शापि दिवं गतः। वसुदेव जी, वो ब्रह्मा के विधान का दर्शन तो करो। आओ ते देवकी पुत्रा, बहुवचन है। कंस ने देवकी के कई पुत्रों को मार दिया। एकावशिष्ठ वर्जा, एक कन्या बची तो दुष्ट ने उसे भी नहीं छोड़ा। पर यहां वसुदेव जी की महानता का दर्शन करिए। महात्मा है वसुदेव। कहते कोई बात नहीं नंदराय जी, भगवान ने हमें पुत्र तो दिया, एक नहीं कई पुत्र दिए, पर शायद है कि वो हमारे जीवन में पुत्र सुख नहीं दिया। आपस में एक दूसरे की वार्तालाप हुई, बात खड़ा कर दे तो अब आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। जय सिया राम किया और यहां से नंद बाबा चल पड़े। कल आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि जब ये कन्या योग माया कंस के कारागृह में आई और जोर जोर से रोने लगी, चौकीदारों की नींद खुली, कंस आया, तब माता देवकी ने इस कन्या को ऐसे छिपा लिया। अब कहती है कि भैया आकाशवाणी के वचन मिथ्या हो गए, झूठ हो गए। आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र होगा, पर ये तो पुत्री हो गई, लाला नहीं लाली हो गई। भैया इसे तो छोड़ दे। दुष्ट ने इसको भी नहीं छोड़ा, ऐसे हाथ से लिया और पत्थर पे फेंका, पर ये पत्थर पे तो नहीं गई, इसके हाथ से फिसल करके बड़ा विकराल रूप धारण किया, आकाश में गई और अट्टहास करके गर्जना करके कहती है, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मार रहा है? तेरे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है। इतना सुनते ही कंस घबरा गया। आज अपने मंत्रियों की आपात बैठक बुलवाई। जो इसके कैबिनेट मंत्री थे ना, सबको बुलवाया और कहा भैया देख नहीं रहे हो वो छोटी सी कन्या ने कैसे अट्टहास किया। तब इसके चापलूस मंत्रियों ने कहा, राजन, इतनी सी छोटी कन्या की बात सुन के आप डर गए? अरे आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ पूतना नाम की एक दैत्या है, बलवान देवी है। आज ही ये 84 कोष के ब्रज में जाएगी और 1 वर्ष तक के बच्चे का बाल भोग कर जाएगी। आप चिंता मत करो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना कैसी है? बाल घातनी है, नन्हे बच्चों का भोग लगाती है। पूतना को बुलाया और इसने अपना रूप बताया। इसके बाद पूतना क्या करती है, ओ हो, अपने शरीर को ऐसे सजा लिया है। ताम के सबंध व्यतिसतर मल्लिका बृहन्निता स्तंभस्तन कृच्छ मध्यवाम सुवाशसं कंपित कर्णभूषण त्रिशोलसत कुंतल मंडिताना। अपने बालों पे ऐसे सुगंधित पुष्पों के गजरा पहन लिया है। ताम केश बंद सत मल्लिकाम, मल्लिका के पुष्पों से गजरे बना करके पहन लिया है और अपने ऊपर ऐसी सुंदर साड़ी पहन रखी है और कंपित कर्णभूषणम, कानों की
झुमकी ऐसे पहन रखी है कि थोड़ी हवा चले तो वो एकदम हिलने वाली हो, कंपन करने वाली हो। कंपित कर्ण भूषणम सुवाससम, ऐसे बटन दबाओ तो पूरे में छिड़क लिया। सुवाससम, यहां बैठे हो तो वहां तक खुशबू आवे। ऐसा सेंट पता नहीं कहां से मंगवा के रखी थी। और मनो हरंती बनिताम ब्रजौकशाम, अब ये ब्रज बनिताओं के मन को हरने वाली दूसरी स्वर्ग की लक्ष्मी जैसे सजा लिया। थी तो कुरूपा पर सजा लिया। कल आपने शूर्पणखा की कथा कम समय में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। रुचिर रूप धरी प्रभु पहीं आई, अब बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरी प्रभु पहीं आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरी प्रभु पहीं आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धारण किया है, थी रुचिर नहीं। इनके पास ऐसी विद्या थी कि ये पता नहीं कौन से ब्यूटी पार्लर में चली गई और ऐसा चेहरा जो कुरूप था ना, उसमें ऐसा पाउडर लगा लिया कि अरे रे 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 रे, ये तो मनोहरंतिम बन गई। अब तो सीधे प्लेन से उड़ी और 84 कोस के ब्रज का परिक्रमा करने लगी। किसके यहां से श्री गणेश करे? भगवान बाल मुकुंद ने विचार किया कि अगर ये मेरे साथ वाले बाल सखाओं का बाल भक्षण करेगी तो मैं किसके साथ खेलूंगा। इसलिए भगवान ने इसे ऐसे प्रेरित किया कि मौसी जी इधर उधर मत भटको, सीधे नंद महल में आओ। आज भगवान के छठी का दिन है। छठी पूजते हो ना आप लोग? छठी का दिन है और पूतना सीधे प्लेन, वो छोटा प्लेन था ना 1 सीटर की 2 सीटर, सीधे आके आंगन में उतर गई। अब ब्रज वनिताएं तो नाचने कूदने में लगी हुई। भगवान बाल मुकुंद यशोदा अम्बा की गोदी में है। आज ठाकुर जी ने इतना वजन बढ़ाया कि यशोदा अम्बा को लगा ओ मेरा लाला 6 दिन का और इतना वजन, किसी गोपी को दूंगी तो नजर लग जाएगी। लो दूसरी बात, ठाकुर जी ने सोने का बहाना बना लिया, नेत्र बंद कर लिए। यहां संतों ने नेत्र बंद करने के अनेकों भाव बताए हैं। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? ठाकुर जी विचार करते हैं कि ये पूतना बाल घातनी है, पापनी है, ऐसे पापनी का मुंह नहीं देखना चाहिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरे महापुरुष ने कहा नहीं नहीं, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद नहीं किया। ठाकुर जी विचार करते हैं कि इस जन्म में तो इसने कोई पुण्य नहीं किया, पर ये मेरी मां बन करके आ रही है, अपने स्तनों पर विष का लेप करके आ रही है, तो ये दूसरे जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जो मुझे गोदी में तो यशोदा अम्बा लिए पर ये गोदी में लेगी, ये मुझे अपने ममता का पान कराएगी। तो भगवान
इसका खाता खोल रहे हैं पूर्व जन्म का। और जब कोई बात जल्दी से याद नहीं आती तो आप ऐसे ऐसे माथे में उंगली रख के और ऐसे ऐसे मानो भगवान नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व जन्म का खाता खोल रहे हैं। तीसरे संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान विचार करते हैं कि ये पूतना आई है, इसका तो उद्धार करना है, अविद्या ही पूतना है, और मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो ये असली स्वरूप में आ जाएगी, खेल बिगड़ जाएगा, लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चौथे संत ने कहा नहीं नहीं, ऐसे इसलिए नेत्र बंद नहीं किए। भगवान विचार में पड़ गए कि मैं आया था ब्रज में कि माखन खाऊंगा, दूध पीऊंगा, मिश्री का भोग लगाऊंगा, पर ये मौसी जी तो मुझे विष पिलाने आ रही। तो मानो आंख बंद करके बाबा विश्वनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, विष पीने की आदत तो आपकी है, आप ही आ जाओ। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड़यत प्राणै समन्रोष समन्वितो पिबत। पूतना ने भगवान को ले लिया। अब यशोदा अम्बा को वजन लगा तो एक सूप में लेटा दिया, और ये भी अपनी जो गोपियां आई थी इनके मान आव भाव में लग गई। अब पूतना ने भगवान को एकांत में देखा और गोदी में उठा लिया और अपने स्तन पे भगवान बाल मुकुंद का मुखारविंद लगाया। यहां भगवान ने ऐसे जोर से पकड़ा कि गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड़ियत, जैसे कोई चिरैते का काढ़ा पीता है। वो उस समय ये अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी, एलोपैथिक दवा नहीं थी, तो वैद्य जी चिरैते का काढ़ा पिलाती थी माताएं, उसको घूंटी बोलते थे। अब वो घूंटी इतनी कड़वी होती है, जिन्होंने पिया होगा वो जानते हैं। तो भगवान जैसे गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड़यत, जैसे कोई काढ़ा पिए ऐसे आंख बंद कर ले, ऐसे भगवान इसके प्राण ही पीने लग गए। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, ऐसे जोर से पकड़ा तो इसके प्राण निकलने लगे। तब ये असली रूप में आई, भगवान को उड़ा करके ले जाने लगी और बड़े जोर जोर से पैर छटपटाने लगी। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ दे छोड़ दे, तू तो जीव के मर्म को जानता है लाला, छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी अभी आपको पता लगा है, आप अगर मेरी कथा सुन ली होती तो ये छोड़ने छाड़ने का काम संसार वालों का है मां। मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं। तो आपने मेरे प्रण को, मेरी कथा आपने नहीं सुनी, और अब ये जो लीलाएं आप श्रवण करोगे ये सब आज वृंदावन में 84 कोस ब्रज की कथा अब आप श्रवण कर रहे हो। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला। ये वृंदावन की लीला ना गुरु समझे ना चेला। ये
राधे